भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को बहुत से बेनिफिट्स दिए हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसके तहत आप लोग अपना बहुत सा टैक्स सेव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन मदान और स्वागत है आपका एनएमएससी ग्लोबल में। अक्सर देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को इन बेनिफिट्स का पता नहीं होता, जिस कारण वो एलिजिबल होते हुए भी इन बेनिफिट्स का लाभ नहीं उठा सकते। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट वो 14 बेनिफिट्स जो अवेलेबल हैं आपको अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें और जानिए ऑलमोस्ट वो सारे 14 बेनिफिट्स जो अवेलेबल हैं आप लोगों को। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सीनियर सिटीजन्स कौन कहलाएगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन करा है सीनियर सिटीजन्स को दो कैटेगरीज में, सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स वो लोग हैं जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए और जिनकी एज होनी चाहिए 60 इयर्स या अबव उस साल में जिस साल की वो रिटर्न भर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की रिटर्न भर रहे हैं तो आप 31 मार्च 2023 तक 60 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। सेकेंड कैटेगरी आती है सुपर सीनियर सिटीजन्स की। सुपर सीनियर सिटीजन्स को सीनियर सिटीजन्स के अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए गए हैं। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यही दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, कि वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकंड, उनकी एज ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए 80 इयर्स। सेक्शन 194 पी, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एज 75 इयर्स से ज्यादा है। दूसरा, आपकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से है और इंटरेस्ट आपको उसी बैंक से मिलता है जिस बैंक में आपका पेंशन अकाउंट है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते आप उस बैंक में जाकर एक डिक्लेरेशन फाइल करें और जिसके तहत वो बैंक अपने आप कैलकुलेट करेगा आपका टीडीएस और डिपॉजिट कर देगा और आपको इस केस में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। हायर एग्जेम्पशन लिमिट, सीनियर सिटीजन्स को अवेलेबल है हायर एग्जेम्पशन लिमिट एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के मुकाबले। Exemption limit is quantum of income up to which a person is not liable to pay income tax. तो एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के लिए ये एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपीज। मतलब अगर उसकी टोटल इनकम 2,50,000 रुपीज से कम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। एक सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट है 3 लाख रुपए। अगर किसी सीनियर सिटीजन की इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है और वो एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के मुकाबले सेव करता है 2,500 रुपए। और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यही लिमिट हो जाती है 5 लाख रुपए। तो सुपर सीनियर सिटीजन एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के मुकाबले सेव करता है 12,500 रुपए। इसके लिए हमको देखना है हमारी टोटल इनकम कितनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टोटल इनकम होती है हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड्स की इनकम ऐड करने के बाद हम इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से। ये डिडक्शंस होती हैं हमारी पीपीएफ, एलआईसी, ट्यूशन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है सैलरी एंड पेंशन इनकम पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हमको फ्लैट 50,000 रुपीज और ये ऑर्डिनरी इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन्स को दोनों को ही दी जाती है। सीनियर सिटीजन की सपोज अगर इनकम है 5,50,000 रुपए पेंशन से और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है 50,000 रुपए, तो आपकी टोटल इनकम बनती है 5 लाख रुपए। अब टैक्स कितना सेव होगा इस पे ये डिपेंड करता है आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं। मान लीजिए कि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब 30% में आते हैं तो आप इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के चलते सेव करेंगे 15,000 का टैक्स प्लस उसके ऊपर सेशन। अक्सर सीनियर सिटीजन्स को फैमिली पेंशन भी मिला करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फैमिली पेंशन हमारा सैलरी का पार्ट नहीं होती, ये आती है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसमें इनकम टैक्स एक्ट ने हमको एक एग्जेम्पशन दी है, ये है 15,000 और 1/3 ऑफ द अनकम्यूटेड पेंशन विच एवर इज लेस। मान लीजिए आपको फैमिली पेंशन पूरे साल की मिलती है 60,000 रुपए, इसका 1/3 होता है 20,000 रुपीज। तो 20,000 और 15,000 विच एवर इज लेस आपको उतनी एग्जामेशन मिलेगी। इसमें आपको मिलेगी 15,000 रुपए। मतलब आपकी
टैक्सेबल इनकम होगी 60,000 माइनस 15,000, 45,000। अगर आपकी फैमिली पेंशन है पूरे साल की 24,000 रुपए, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी। जो बेसिक अमाउंट है वो 15,000 एंड 1/3 ऑफ 24,000 इज 8,000। तो इसमें 8,000 कम है, तो आपको जो एग्जाम्पशन लिमिट मिलेगी वो मिलेगी 8,000 और आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी 24,000 माइनस 8,000, 16,000। हायर डिडक्शन लिमिट फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को अगर सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो उसको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है वो है 10,000 और ये आती है अंडर सेक्शन 80 TTA में। और ध्यान रहे, उसको ये रिडक्शन मिलती है सिर्फ सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे, लेकिन एक सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को सेविंग बैंक के अलावा अगर कोई FD से इंटरेस्ट आता है, कोई पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आता है या रेकरिंग डिपॉजिट से इंटरेस्ट आता है, उसके ऊपर भी ये रिडक्शन मिलती है और ये रिडक्शन है 50,000 रुपीज। और जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो है 80 TTD। और एक सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन इसके चलते अपना टैक्स सेव कर सकता है 15,000 रुपीज अगर वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है। टैक्स कितना सेव करता है ये डिपेंड करता है कि वो कौन से टैक्स ब्रैकेट में आता है। अगर वो 10% के टैक्स ब्रैकेट में है तो उसका टैक्स सेव होगा 5,000 रुपए प्लस सेस। 20% के स्लैब में है तो उसका टैक्स सेव होगा 10,000 प्लस सेस। और अगर मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट 30% में है तो वो टैक्स सेव करता है 15,000 प्लस सेस। TDS अंडर सेक्शन 194A। अगर किसी सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है बैंक से या पोस्ट ऑफिस से और वो 50,000 से कम है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उस पर TDS नहीं काटता, परंतु एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल के लिए ये लिमिट है 40,000 रुपीज। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 50,000 रुपीज हर बैंक अपना इंडिविजुअली कैलकुलेट करेगा। अगर आपके 4 बैंकों में FD है तो हर बैंक कैलकुलेट करेगा कि क्या उसने 50,000 से इंटरेस्ट कम दिया है या ज्यादा दिया है। अगर ज्यादा दिया है तभी वो आपका TDS काटेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप बैंक में फॉर्म 15G या 15H जमा करवा के वो टैक्स भी कटने से बचा सकते हैं। डिडक्शन फॉर मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आता है अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देता है अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 25,000 रुपीज। अगर वो अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस पे करता है तो एडिशनल डिडक्शन मिलती है 25,000 रुपीज की। टोटल डिडक्शन होगी उसकी 50,000 रुपीज। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो वो डिडक्शन मिलती है उसको 50,000 रुपीज। तो टोटल डिडक्शन उसको मिल गई 25,000 प्लस 50,000, 75,000 रुपीज। और अगर वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो वो अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकता है 22,500 रुपीज। लेकिन एक सीनियर सिटीजन के लिए ये डिडक्शन है 50,000 रुपीज। और अगर वो अपने पेरेंट्स की भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उनको एडिशनल डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज। टोटल डिडक्शन हो गई 1 लाख रुपीज और आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं 30,000 रुपीज का। लेकिन एक अहम चीज जो इसमें जानने की है और जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती वो ये है कि अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भी पे करा फिर भी आपको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल सकती है अगर आपने अपने कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस पे करे हैं या कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा है। और अक्सर होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाते हैं इस एज में, या कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेस हमको पे करने पड़ते हैं। परंतु एक कंडीशन है इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि आपको ये कैश में पे नहीं करना, ये अदर देन कैश पे होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन सीनियर सिटीजन को मिलती है 50,000 रुपीज और वो अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हैं 15,000 रुपए का अगर वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है। और यही लिमिट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है 5,000 रुपीज और वो अपना मैक्सिमम टैक्स 1,500 प्लस सेस सेव कर सकता है। एडवांस टैक्स, अगर किसी ऑर्डिनरी इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर आती है तो उसके लिए मैंडेटरी है एडवांस टैक्स जमा करवाना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन एक सीनियर सिटीजन को रिलीफ दिया गया है सेक्शन 207 में उसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना, लेकिन एक कंडीशन है कि उसकी इनकम
बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग। एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को जरूरी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अगर उसका टीडीएस 25,000 से ज्यादा का कटा है, और यही लिमिट एक सीनियर सिटीजन के लिए कर दी गई है 50,000। अगर आप लोगों का टीडीएस 50,000 से ज्यादा कटा है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी फाइल करनी है। पेपर रिटर्न। एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को जरूरी है कि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करे, लेकिन अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आपकी एज अगर 80 ईयर्स से ऊपर है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। नो कैपिटल गेन ऑन रिवर्स मॉर्टगेज। सीनियर सिटीजन्स को कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा रिवर्स मॉर्टगेज के केस में। रिवर्स मॉर्टगेज क्या होता है? ये एक स्कीम है जिसके तहत सीनियर सिटीजन्स अपनी प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्टगेज कर सकते हैं। बैंक उसके बदले सीनियर सिटीजन्स को जब तक वो जीवित हैं एक फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ उनके खर्चे के लिए देंगे, और उनकी मृत्यु के बाद जो वो प्रॉपर्टी है या बैंक किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है या उन्हीं के लीगल हायर्स को बेच सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीजेस अंडर सेक्शन 80 DDB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपने कुछ भी एक्सपेंस इनकर करा है कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस में, ये स्पेसिफाइड डिजीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, तो आपको डिडक्शन मिलती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को ये डिडक्शन मिलेगी 40,000 रुपीज, और वो अपना मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकता है 12,000 रुपीज, और एक सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट है 1 लाख रुपीज, और उसका टैक्स सेव होता है मैक्सिमम 30,000 रुपीज। डिडक्शन फॉर डिसेबिलिटी, ये आता है अंडर सेक्शन 80U में। अगर किसी टैक्स पेयर को कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटीज डिफाइन है इनकम टैक्स एक्ट में, वो इनकम टैक्स एक्ट में आपके जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज कवर्ड हैं उसमें। अगर आपको ये डिसेबिलिटी है जो उसमें कवर्ड है तो आपको रिडक्शन मिलती है 75,000 रुपीज की। लेकिन अगर वो डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो यही डिडक्शन आपको मिलती है 1,25,000 रुपीज, और ये डिडक्शन एक नॉर्मल इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन दोनों को ही बराबर दी जाती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, इन सेक्शंस के अंदर जो डिडक्शंस हैं ये एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन्स दोनों को ही दी जाती हैं, और इसके अंदर आते हैं हमारी अमाउंट पेड फॉर LIC इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्रोविडेंट फंड ELSS, ट्यूशन फीस पेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन NSC, प्रिंसिपल पेड फॉर हाउसिंग लोन एंड अमाउंट पेड फॉर नेशनल पेंशन स्कीम। और इसमें हम मैक्सिमम रिडक्शन ले सकते हैं वो है अप टू 2 लाख रुपीज। नमस्कार दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में हम समझेंगे हम अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं और आपकी एज 60 to 80 ईयर्स के बीच में है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है अपनी टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है ये आपको इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट में बताया गया है। अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख की कैटेगरी में है तो हमारा टैक्स स्लैब है 5%। लेकिन इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। हालांकि इसमें जो टैक्स लगाया गया है वो 5% है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो हमारा जितना भी टैक्स है वो सारा हमको रिलीफ के रूप में मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A, और जितना टैक्स है उतनी ही रिलीफ मिलती है, वो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 0। लेकिन अगर 5 लाख से 1 रुपया भी इनकम एक्सीड होती है तो वो रिलीफ नहीं मिलती, और जो हमको टैक्स बना था वो पूरा पे करना पड़ता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और लिमिट शुरू होती है 5 लाख के बाद, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। टैक्स लायबिलिटी हमारी शुरू होती है इनकम 3 लाख से क्रॉस होते ही, लेकिन हमको एक 87A की रिलीफ मिल जाती है अगर हमारी इनकम 5 लाख से कम होती है। हमारा अगला स्लैब है 5 लाख से 10 लाख तक। अगर आपकी इनकम फॉल करती है 5 लाख से 10 लाख के बीच में, तो 5 लाख से ऊपर आपकी जितनी भी इनकम है उस पे आपका लगेगा 20% टैक्स, और
5 लाख से नीचे तक की जो इनकम है वो लगेगा फ्लैट 10,000। ये 10,000 कैसे कैलकुलेट हुआ ये आपको समझा देता हूँ। ये 10,000 है 3 लाख और 5 लाख के बीच में जो डिफरेंस है 2 लाख, उसका 5%। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम बनती है 6 लाख रुपए, तो पहले 5 लाख पे आपको देना है 10,000 और अगले 1 लाख पे 20% जो कि बनता है 10,000, मतलब टोटल 20,000 रुपए टैक्स आपको देना है। नेक्स्ट स्लैब है अबव 10 लाख। अबव 10 लाख आपकी जितनी भी इनकम है उस पे 30% टैक्स और 10 लाख से नीचे फ्लैट 1,10,000 और इस 1,10,000 की भी कैलकुलेशन सेम है। 3 से 5 तक का 10,000, 5 लाख से 10 लाख में 5 लाख रुपए, 5 लाख का 20% 1 लाख, टोटल होता है 1,10,000। लेकिन अगर आपकी इनकम टोटल इनकम 50 लाख से क्रॉस करती है तो ऑन एंड अबव दिस नॉर्मल टैक्स आपके ऊपर एक सरचार्ज भी लगता है जो वेरी करता है 10 to 37%। और हमारा जितना टैक्स बना उसके ऊपर हमको एक हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स देना पड़ता है 4%। अब हम समझेंगे सुपर सीनियर सिटीजन्स के टैक्स स्लैब्स। सुपर सीनियर सिटीजन्स वो लोग हैं जो अबव 80 ईयर्स ऑफ एज हैं। इनके लिए अगर इनकी इनकम 5 लाख तक है तो इनको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम आती है तो 20% रेट है और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स स्लैब है। मान लीजिए किसी सुपर सीनियर सिटीजन की टोटल इनकम 12 लाख रुपए है तो 10 लाख से ऊपर बनता है 2 लाख, 2 लाख पे 30% 60,000 और पहले 10 लाख तक 1 लाख रुपए, टोटल इसको देना है 1,60,000 रुपीज। प्लस इसके ऊपर सेस अलग से लगेगा, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। 10 लाख तक जो फिक्स्ड है 1 लाख रुपीज, उसकी कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद ये 5 से 10 लाख तक है, इसका डिफरेंस आता है हमारा 5 लाख रुपए। इस 5 लाख पे 20% बनता है 1 लाख रुपए। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारी टोटल टैक्स और सरचार्ज पर लगता है 4%।